12 बार 14 बार भी विजिट कर ली हो तो मेरे लिए टाइम वेस्ट है। मेरे लिए इन द सेंस हम सबके लिए टाइम वेस्ट है ना। वो जो अगर मैं पहली बार में सही कर दूंगा और ढंग से सही करूंगा तो जो 11 और बार जब हम कस्टमर के पास विजिट कर रहे हैं उनके घर पे, वो 11 अलग अलग 11 नए कस्टमर को हम प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है ना। रिपीट रीओपन भी कम होता मेरा, और वो जो मैं सॉल्यूशन जब देता तो वो नए कस्टमर जितने आ रहे हैं उनको मैं अभी आपको पता है कि रिपीट कितना है आपका आईटी पार्क का पता है? कल भी बताया था ना सर ने। तो अगर आईटी पार्क में डेली का एवरेज अगर देखेंगे 180 का है नजरुल भाई, तो 180 का एवरेज तो 30 दिन का लगा लो, कितना हो गया? मोटा मोटा 5000 केस आया ना पूरे महीने में। तो 5000 का 7.5 अगर बोल रहे हैं, और अगर रीओपन की अगर मिला दूं तो 8% हो जाएगा वो। ठीक है ना, 8% के आसपास हो जाएगा। तो आप देख लो कि 5000 का 5000 का 8% निकाल लो, वो मेरे लिए टाइम वेस्ट था ना। मतलब वो 8% कस्टमर मैं जो एक्चुअल में 8% जिनको सर्विस देनी थी उनको टाइमली सर्विस दे देता मैं, क्योंकि वो उसने 8% से लोड मेरा इंक्रीज हो गया ना। तो अभी क्या करना है, रिवर्स वर्किंग करके एक तो वो ठीक करना है हमें, है ना। ये इंश्योर करना है कि जिनकी प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, और उम्मीद है जिसने 10 बार दरवाजा जो खटखटाया हो ना, उसको पता है कि वो कौन से दरवाजे पे उसको हेल्प मिलेगी, तो उसको रास्ता पता है वो क्या करेगा। फिर कुछ दिक्कत होगी फिर अगला कंप्लेन लॉक करा देगा, है ना, क्योंकि वो तो एडप्ट है उसमें, उसको मालूम है कैसे कंप्लेन करनी है, या तो माई जियो से, या फिर मेल करके, या फिर कॉल सेंटर पे कॉल करके, है ना। हर मोड से उसको पता है, या चैट करके। अब तो हर तरीके से एक्सेस होता है। तो उसको मतलब ढंग से सही करना और मतलब प्रॉपर उसका रिजोल्यूशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरा कंटिन्यूस जिसमें 10 बार आपको कंप्लेन कर दी, मतलब उसमें से 5-6 बार तो रिपीट ही होगी ना, सेम टाइप की कंप्लेन होगी, वो मेरा कम हो सकता है। अब ये अगर 7.5% है तो 7.5% से अगर मेरे को नीचे 4% पे लेके आना है तो उस पर ऐसे काम करना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं करेगा ना, आगे बैठ जाता थोड़ा आगे चलिए, उसकी टाइम लगेगी। आगे इधर कोई ज़्यादा हो तो बाहर खड़े हो लेते हैं, क्या हो गया? नहीं, ठीक है। तो रिवर्स वर्किंग एक तो ये आपको करके देंगे, तो कुछ केसेस डेली बेसिस पे एक आधे केसेस हर एक को मिलेंगे, हम निकालेंगे। जिन्होंने 4 बार से पहले निकालेंगे, जिन्होंने 5 बार से ऊपर कंप्लेन हमारे पास की है वो जितना मैं डंप में मेरे को दिखेगा ना, अगर 10 से ऊपर में ही 100 केसेस दिख जाएंगे, 100 कस्टमर दिख जाएंगे जिन्होंने 10 से ज़्यादा बार कंप्लेन कर दी 2 महीने में, तो पहले वो 100 टारगेट हमारे होंगे कि अगर 30 या 35 बंदों की अगर टीम है तो 2 से 3 दिनों में डेली एक केसेस वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वो करेंगे। दूसरा, आपको जो सोल्यूशन देना है, क्योंकि अब गिनती के जितने केसेस आ रहे हैं अगर वो देखें, आ जाए गिनती के जो केसेस आ रहे हैं वो आपको अगर पर हेड काउंट करोगे तो मेरे को नहीं लगता है कि 4 से 5 के बीच में एवरेज अगर देखा जाए तो 4 से 5 ही केस होते हैं जो पर डे एक बंदा क्रॉस करता है एवरेज, जितना इनफ्लो है हमारा उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये जो केसेस हम करें वो भाई साहब बिल्कुल भी प्रॉपर टाइम लगा के समय दें, वहाँ पर 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दें। सीसेट भी उनसे लें, क्योंकि वो सीसेट नहीं आ रहा है आप लोगों का, सीसेट भी उनसे लें, और साथ के साथ में प्रॉपर मैंने बोला 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे स्पेंड कीजिए। आप देखिए, दोबारा से चेक कीजिए वायरिंग जो है सही है कि नहीं है, कनेक्टर सही से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, कहीं वायरिंग में बेंड है कि नहीं, बेंड तो नहीं है जिसको क्लियर करना है कि फिर दोबारा रिपीटेड में मेरे को आना पड़ सकता है यहाँ पे। तो वो उन सब चीज़ों को इंश्योर करके और तब वहाँ से क्लोज करके फिर वो केस को आपको नेक्स्ट वाले केस से बढ़ना है, क्योंकि 5 ही केस हैं, एवरेज 5 ही है ना। हो सकता है कि इस बच्चे के पास 5 की जगह 7 होंगे, लेकिन किसी के पास 7 की जगह 3 भी तो होंगे 5 की जगह। मैंने तो एवरेज निकाला है, तो एवरेज में कहीं पे किसी के पास कम भी होगा, किसी के पास 1-2 ज़्यादा हो सकता है एक दिन। तो वो मैनेज करते हुए, और इन केसेस को प्लस तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके एफएसए में अब आपको नया रिलोकेशन का प्रोसेस सबको पता है। एयर फाइबर से जियो फाइबर, जियो फाइबर से एयर फाइबर, विद इन स्टेट, आउट ऑफ स्टेट, कहीं भी अब हो सकता है। और साथ के साथ में जो कस्टमर की वैलिडिटी बची हुई है करंट वाले कनेक्शन में, और किसी वजह से हमें उसको जियो फाइबर टू एयर फाइबर या एयर फाइबर टू जियो फाइबर अगर मूव करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो बैलेंस जो है अगर इस प्रोसेस के थ्रू, रिलोकेशन का जो प्रोसेस नया है उस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, तो उसका वो वैलिडिटी का जितना पैसा होगा बचा हुआ होगा वो 90 दिन के अंदर नए अकाउंट में, नए एक्टिवेशन में उनको रिवर्स हो जाएगा। तो लॉस कहीं नहीं है।
और अब इंस्टॉलेशन चार्जेस लगते नहीं किसी प्लान में, अब नहीं लगता है ना, 1000 रुपये का नहीं लगता है, तो नेट कस्टमर का लॉस कहीं से भी नहीं है। तो जो कस्टमर आपके जिस एरिया में हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं ना जो आपको पता है कि लॉन्ग वायरिंग केसेस है, सर हमेशा परेशान हम रहते हैं, दिक्कत आती है, कस्टमर का महीने में 2 बार टूटता है, फिर पूरी वायरिंग 250 मीटर की चेंज करनी पड़ती है, ऐसे केसेस हैं ना सबके एरिया में। भाई साहब, इससे पहले कि वो कंप्लेन करें, हम उनके पास प्रोएक्टिवली पहुंच जाएं, प्रोएक्टिवली पहुंच के और उनमें से जितने मैक्सिमम कस्टमर हों जो सही प्लान में है, अब किसको किसको आप दे पाओगे, ये भी दिमाग लगाना, ये नहीं कि जाके आंख बंद करके किसी को भी ऑफर कर दिया और माइग्रेट करा दिया, बाद में पता चला कि वो हमने और एक मुसीबत मोल ले लिया। क्या मुसीबत? कि भैया पहले देखना है कस्टमर किस प्लान में है, और अगर जियो फाइबर टू एयर फाइबर, क्योंकि ऐसे केसेस में मैक्सिमम एयर फाइबर में कन्वर्जन होगा, तो जो एयर फाइबर में जा रहे हैं तो आपको फिजिबिलिटी चेक करानी पड़ेगी वहाँ पर पहले कि क्या यहाँ पे हम अगर तो 30 Mbps वाले प्लान पे कस्टमर है ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, एयर फाइबर में फिजिबिलिटी 30 Mbps में मिल ही जाएगी उसको। अगर है, अरे भाई ऐसे बंद करो यार, ठंड लग गई, वो ऐसे नहीं होगा जैसे नहीं होगा। कंबल लाओ इसके बाहर के लिए, अगर उसे गर्म हो जाएगा 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, तो वहाँ पर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई 300 Mbps वाले प्लान में होगा या 150 Mbps वाले प्लान में होगा, तो क्या उसको माइग्रेट कर पाओगे आप? तो ऐसे को नहीं पिच करना है, दिमाग वहाँ पे माइंड यूज करना है। लेकिन फिर भी ऐसे कितने होंगे? 10, 15, 20%, रेस्ट 80% तो हमारे कंट्रोल में है ना, जिनको हम माइग्रेट कर सकते हैं और अपनी जान भी बचा सकते हैं, कस्टमर को भी पीस ऑफ माइंड दे सकते हैं। जो बार बार कंप्लेन करता है, 4-4 दिन में उसका रिजोल्यूशन होता है, हर महीने में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके रिपीटेड जो कंप्लेन आती है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो ये काम प्रोएक्टिवली आपको करना है, आपके मैनेजर नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि आपके एरिया में आपको पता है कि कौन सा कनेक्शन, ये मनोज जी का कनेक्शन एक लंबा जा रहा है, तो एक नजमस जी का कनेक्शन लंबा जा रहा है, या एक अंकित का जा रहा है, या एक क्या बोलते हैं अभिषेक सिंह जी का नंबर जा रहा है। सबको पता होता है ना, क्योंकि आप कितनी बार जा चुके हो उस केस पे। आप ही लोगों को ना कई बार कॉल करो, भैया ये वाला केस दिन, अरे सर ये तो लॉन्ग वायरिंग का केस है, मैं जानता हूँ इस कस्टमर को, ऐसा होता है ना। ऐसे कस्टमर को टारगेट करके अभी टाइम है, केसेस कम है, तो उनको आप भाई साहब उनका दर्द भी कम करो और हमारा अपना भी दर्द कम करो। ठीक है, 3 चीज़ हो गई। चौथी लास्ट चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब अपने अपने एफएसए में जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ओएनएम टीम की रिक्वायरमेंट है, उनकी हेल्प चाहिए, वैसे आज के डेट में बहुत एक्टिव हैं वो, ज़्यादा टाइम लगाते नहीं करने में, लेकिन फिर भी आपको कहीं लगता है किसी S2 बॉक्स का ढक्कन ही गायब है, ठीक है, 90% काम आपका है, क्योंकि अभी भी बहुत जिस रूट पे निकल जाओ ना, बार बार हम देखते हैं एस्केलेशन आती है कि ये डब्बे खुले में, कभी कोई फोटो डाल रहा है, कभी कोई फोटो डाल रहा है। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अभी है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पर जाकर उसको बंद करें, काम करने के बाद उसको वापस जाएं, क्लोज करें। 2 मिनट का समय लगेगा, सीढ़ी लगाना है और उसको खाली क्लोज करना है। ठीक है, ये तो करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं बॉक्स में या ढंग से नहीं टंगा हुआ है, लटका हुआ है, या टूटने वाला है, गिरने वाला है, और उसमें ओएनएम टीम की इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे केसेस आप हाईलाइट कीजिए यहाँ पर, बताइए आप अपने मैनेजर्स को, ये इंश्योर करेंगे कि वो टीम से लाइजनिंग करके कि वहाँ पे हो जाए, जहाँ हम लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, मेरी, नजमुल भाई की, या सूर्य भाई की, या फिर रॉनी सर और राजू भाई की, तो वहाँ पर हमें भी ये बताएंगे कि सर हमने बोल दिया नहीं हुआ है, अब थोड़ा सा एक बार आप बोल दीजिए, तो वो हम इंश्योर करेंगे कि वो 24 से 48 घंटे में रिजॉल्व हो। लेकिन वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं उतने फील्ड में नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता कि कहाँ पर ये दिक्कत है। आप उसी एरिया में अपने एफएसए में घूम रहे हैं, आपको ज़्यादा पता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें, ये रिपीट को और अपनी जीवन को कष्टों से थोड़ा सा किनारे रखने की आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, अब 4 चीज़ें क्या थी बेटा, बताओ जरा, क्या नाम है? राहुल कुमार। तो राहुल कुमार से बताइए जरा सबको कि वो 4 चीज़ें भी एकदम फटाफट, एकदम शॉर्ट में। आजा इधर, आजा इधर आओ। अरे आना उठ के, अरे घबरा क्यों रहा है भाई? मारेगा कोई नहीं है, कोई नहीं मारती, सीओ मारने का। आजा पूछ ले, इतना मैं नाराज हूँ आज तक। रोहित तो आजा, पता 4 चीजें क्या है। राकेश आगे आ, चल यहाँ बैठ, पीछे का भाग रहा। बताओ ये लगा इसका। जी सर। या गेट खोल दो, वरना भाई साहब एक आध हो जाएगा। साला मैं अपने पैसे में जाना है, अपने पैसे में देखना है, वही कोई S2
किसी का वो खुला है ढक्कन, किसी का टूट रखा है, क्या गिराया हुआ है, सर को मैंने सर को बताओ सर ये टूट रखा है यहाँ पे। जैसे किसी कस्टमर की ज़्यादा कंप्लेन आती है उस पर हमें जाना है, अभी सर बता रहे थे उन सारी कंप्लेन पर हमें जाना है इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और तीसरी बात ये है जैसे कभी वायर ओढ़ने वाले वो होते हैं ना जो मेन लाइन होती है वो ऐसे लटके रहती है मेन रोड पे, कोई ट्रक आता है तोड़ के चले जाता है, उसे बताना है। बिल्कुल सही। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट वाला तो इसी का जो सब इम्पोर्टेंट वाला है जैसे रिलोकेशन है, लॉन्ग वायरिंग केस है जैसे उसको हमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं एयर फाइबर में। जैसे वहाँ कस्टमर को दे सकते हैं भाई यहाँ पे आपका लॉन्ग वायरिंग है, आप यहाँ पे एयर फाइबर ले सकते हैं। और जो आपका जियो फाइबर का है तो 90 दिन में आपका उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 90 दिन के अंदर अंदर वो वाचर के फॉर्म में वो पैसा जितना इधर प्रोडाटा बेसिस पे होगा ना वो अगले को क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले खुद समझना पड़ेगा कैसे प्रोसेस होता है और उसको फिर कन्विंस करना पड़ेगा। अभी देखो फिर एक बार सबके ट्रेनिंग जब दोबारा अपनी अपनी टीम की बुलाओगे तो एक बार उसकी ट्रेनिंग भी और जियो फाइबर और एयर फाइबर कर लो। अभी मैं ठीक है, क्या क्या कवर कर लिया आपने? सर अभी तो वही कवर किया जो केसेस अभी कम आ रहे हैं ना, तो 3-4 पॉइंट्स इनको बताए हैं जहाँ जहाँ पे अपने एफएसए में काम करेंगे। इनके बॉक्स जो अपन रह रहे हैं उनको क्लोज करना है। एनएम से रिलेटेड कहीं कहीं पे अगर इनको इश्यूज ऐसे लग रहे हैं जहाँ पे वायर नीचे टंगी पड़ी है या टूटे फूटे बॉक्स हैं, ढक्कन नहीं है, तो वो बताएंगे। तीसरा जिनकी पिछले 2-3 महीने में जो रिपीटेड कंप्लेंट्स आई हैं उनको प्रोएक्टिवली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ये जिस एफएसए का होगा वहाँ पे डेली 1-2 क्योंकि भी ज़्यादा केसेस हैं नहीं सर, 4 या 5 केसेस सर के पास हैं, तो 1-2 केसेस पे ऑफलाइन विजिट करा के प्रॉपर सोल्यूशन उसको देने की कोशिश करेंगे। चौथा, जितने भी इनको आइडेंटिफाइड लॉन्ग वायरिंग वाले केसेस हैं उन केसेस में कस्टमर से बात करके उनको एयर फाइबर पे माइग्रेशन के लिए इनको मतलब प्रोएक्टिवली इनको जाके और कस्टमर को कन्विंस करना पड़ेगा। इन्हीं से सब पता है एयर फाइबर माइग्रेशन कैसे करेंगे? पता है किसी को फाइबर के कस्टमर को एयर फाइबर कैसे लेके जाएंगे? रिलोकेशन डालनी पड़ती है सर। ठीक है, उसके बाद सर वो बिल वगैरह यहाँ पे कनेक्शन दिखाना पड़ेगा उसमें ना, दिखाना कोई बात नहीं, रुको ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब आप रिलोकेशन का वर्क ऑर्डर रेज करेंगे तो रिलोकेशन वर्क ऑर्डर में सबसे लास्ट में जाके ना एक ऑप्शन होता है लीड क्रिएशन का, वहीं से हम 1000 रुपीज़ के लीड जनरेट कर देंगे। जैसे लीड जनरेट होगी ना आप उसका ओआरएन करेंगे उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अगेंस्ट में जो उसका एग्जिस्टिंग कनेक्शन के अंदर है। आप उसका ओआरएन करेंगे, जब वो ओआरएन आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो उसका पुराने वाले कनेक्शन सीधा ऑर्डर पिक हो जाएगा और जो उसके अंदर बचा हुआ अमाउंट है तो 6 महीने के बाद है ना 90 डेज के बाद वो नए वाले कनेक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। कितने लोगों को नहीं मालूम है? ये सभी को मालूम है ये प्रोसेस? सबको मालूम है नहीं मालूम है? सर ने बताया अभी। वही स्ट्रेंज यार, तुम क्या बताते हो फिर? बता रखा सर। फिर क्यों मतलब आधी जनता तो यही बोल रही है, ये तो हमारा सबसे इन प्रोसेस है। और ये प्रोसेस आए हुए एटलीस्ट कितने 2 महीने हुए? 2 महीने तो हो ही गए। सो एनी जियो फाइबर कस्टमर, कोई भी जियो फाइबर कस्टमर को मैं एयर फाइबर में मूव कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड वहाँ पे एयर फाइबर हो। सिमिलरली एयर फाइबर को भी जियो फाइबर में मूव कर सकता हूँ। सो अपने को क्या करना है, इसमें कस्टमर को बोलना नहीं है नया ले ले। आप लोगों को मालूम है अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो देन वो कस्टमर चर्न में अननेसरी जाएगा, फिर आप दोगे, फिर अननेसरी किसी बच्चे का नाम आएगा एंड ही विल बी थ्रोन आउट ऑफ द सिस्टम। सो ये प्रोसेस सब लोग जान लीजिए। एयर फाइबर टू जियो, तुम दोबारा से तो रिएक्टिवेट कर देना क्या है। सो जियो फाइबर कस्टमर को हम एयर फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको रिलोकेट कर सकते हैं। जो भी नजबस ने प्रोसेस बताया ये प्रोसेस आपको दोबारा बता देंगे। एयर फाइबर कुछ मिले जियो फाइबर में कर सकते हैं पहले, जो कि पॉसिबल नहीं था। सेकेंडली, अगर आप यहाँ से सपोज दिल्ली जा रहे हैं तो पहले हो जाता था क्या ट्रांसफ़र, वो भी पॉसिबल हो गया है। इवन जियो फाइबर टू एयर फाइबर है, एयर फाइबर टू जियो फाइबर, बिल्कुल सेम एक ही तरीका सबका। ठीक है ना। सो कस्टमर अगर यहाँ से कोई क्या चीज़ बिल्डिंग आईडी कैसे लेगा? करेक्ट उठाना पड़ेगा। आप क्या करना क्या चाह रहे हो? बिल्डिंग आईडी गलत है बताओ। रिलोकेशन के अंदर बिल्डिंग आईडी गलत उठी हुई है, अभी कहना चाह रहा हूँ अभी एक चीज रुको, आप रिलोकेशन में करो, बिल्डिंग आईडी गलत उठी हुई है, आप करेक्ट बिल्डिंग आईडी कितनी डिस्टेंस होगी?
डिस्टेंस कितनी होगी जो करेक्ट लोकेशन है कस्टमर की? कस्टमर सेम घर में होनी चाहिए। फिजिबल है वो फाइबर के लिए? अगर फाइबर के लिए फिजिबल है तो आप उसकी ओल्ड लोकेशन कैंसिल करा के दूसरी लोकेशन डालो, और फाइबर फिजिबल है तो आप जाकर फाइबर रिलोकेट कर दो। वो फाइबर के लिए फिजिबल नहीं है, आपको एयर फाइबर करना है, आप उसी रिलोकेशन के अगेंस्ट में लीड डालो, लीड से नया वारंट करके कस्टमर वहाँ पर एयर फाइबर दे दो। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई दिल्ली जा रहा है, एक मिनट सपोज दिल्ली या किसी भी कंट्री में किसी पार्ट में जा रहा है, उसको भी आप बोलेंगे आप रीलोकेट कर लें। आप उसको ये नहीं बोलेंगे सर आप चर्न कर लें। तो अगर कोई मुंबई जा रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ से आप उसे प्रोसेस बता दीजिए, वो यहाँ से मुंबई चला जाएगा। मुंबई से अगर सपोज से बिल्डिंग आईडी सेलेक्ट करनी है वो अपना करेगा, लीड जो जनरेट करेगा वो प्रोसेस सेम है, और वो वहाँ पे अपना फ़ायदा क्या होगा इससे, हमारा सर्कल के इसमें चर्न नहीं दिखाई देगा। चर्न समझते हो यस सर। क्या होता है चर्न? सर कभी किसी कस्टमर का जैसे चलता रहता है और हम नया कनेक्शन उसी को दे देते हैं अननेसेसरी, तो वो चर्न का मतलब एक्सिस्टिंग कस्टमर हमारा नेटवर्क छोड़ के चला जाए। अगर मेरा कस्टमर नेटवर्क छोड़ के चला जाता है तो उसे चर्न बोलते हैं। ठीक है। सपोज अपना मोबिलिटी में होता है ना, यहाँ से वोडा में चला गया, एयरटेल में चला गया तो चर्न हो गया। सिमिलरली अगर मेरा कस्टमर यहाँ से दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया और मैंने उसे रीलोकेट किया तो चर्न में नहीं कैलकुलेट हो। ठीक है, क्योंकि वो विद इन जियो है। बट मेरा छोड़ के वो अगर DTH ले लिया या और कुछ ले लिया, then it is a churn for us। ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सेकेंडली जो मनोज ने बताया या अभी तक बताया होगा नजबस ने, अभी हमारी SR कम है, कोई प्रेशर नहीं है अपने पास। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, दैट्स द रीज़न आर SRs आर लो। ये अच्छा काम जो लोग आई थिंक अभी मैं मैक्सिमम लोग काफ़ी लोग देख रहा हूँ जो नए हैं। कितने लोग थे जो लास्ट ईयर थे? पिछली बरसात में कौन कौन था तो भी होता? 50% है। लास्ट ईयर आपको मालूम है क्या क्या इश्यूज थे, फाइबर कट वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें हुई थी, तो वो करेक्शंस किए थे, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें करेक्शन हुई है। एज रिजल्ट दिस ईयर रादर बारिश के टाइम पे उतनी कंप्लेंट नहीं है ना। लास्ट ईयर तुम तो पुराने हो, है ना, तुम्हें मालूम है लास्ट 2-3 साल से कितनी कंप्लेंट्स आती थी। आप लोगों को मालूम है नहीं है, 38,000 कंप्लेंट आनी चाहिए थी हमारे पास, बट इस महीने हमारे पास लास्ट महीने की बात करूँ तो हमारे पास 30,000 के करीब निसार आई है विद इंक्रीज बेस हमारा बढ़ता जा रहा है, राइट। इंक्रीज बेस के साथ बात कर रहा हूँ। तो ये इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर उससे पहले ईयर कई लोग हैं नहीं, हम लोग तो पिछले 2.5 साल से 2.5 साल से हैं। जो पुराने हैं वो समझेंगे कि IT पार्क में बारिश के टाइम में क्या हालत होती थी, है ना। कंप्लेंट्स काफ़ी कम हुई। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, व्हाटएवर कंप्लेंट्स हैव कम, दैट इज़ अ गुड जॉब वी हैव डन। बट अब हमें जो करना है, तो जितने भी PMS एक्टिविटी है, जहाँ जहाँ पे आपके S2 के बॉक्सेस ओपन है, प्लीज़ उसको क्लोज कीजिए। आज मैंने देखा ग्रुप में सभी लोग ग्रुप में एडिट होते हैं, कौन कौन होते हैं? सर हमारा अपना पर्सनल ग्रुप है, अपने अपने सब जितने भी एचएमएस सबके अपने अपने ग्रुप है। अपनी टीम के साथ। ठीक है। तो ये अपने सारे ये बंद कीजिए, क्योंकि अगर ये बंद रहेंगे तो हमारी कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। दिस इज़ वन। ठीक है। सेकेंड थिंग है जो ये थर्ड जो हमने बताया आपके लिए, तो इस टाइम को यूटिलाइज करना। बाकी हम लोग आपका O&M टीम के साथ भी काम करेंगे। O&M टीम के साथ विल फाइंड आउट कौन कौन सी जगह है जहाँ से रिपीटेड कंप्लेंट्स आ रही, तो उन रिपीटेड कंप्लेंट्स पे आप उसको करेक्ट करवाइए, सो दैट आर कंप्लेंट्स आर नॉट कमिंग। ठीक है। तो अगर कंप्लेंट्स पे आप कम रहेंगे तो आप अपना ORN पे फोकस करेंगे। अगर ORN पे फोकस करेंगे तो योर अर्निंग विल इंक्रीज। ठीक है ना, अर्निंग बढ़ती है अगर ORN करते हैं तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। फोर्थ, वेयर एवर वी आर क्लोजिंग दी SRs कंप्लेंट्स, वहाँ पे हमें इंश्योर करना है कि मेरी रिपीट ना आए। तो रिपीट ना, अभी हमारा रिपीट इज़ वेरी हाई। कितना है IT पार्क का रिपीट भाई? 8-9%। रिपीट का टारगेट कितना है किसी को मालूम है क्या? रिपीट का टारगेट कितना परसेंट है? 5% है। तो भाई ये फिर से ना जरा लड़कों को आप जरा बताना शुरू कर दो, इनका डेटा उन लोगों को मालूम भी नहीं होगा ना, तुम लोग शेयर कर रहे होंगे। 5% इज द टारगेट। अभी हम लोग हैं 9-10 के करीबन, तो दैट वी हैव टू रिड्यूस। SR आपने कम कर दिए, बट अगर रिपीट आ रही है नहीं, कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ। ठीक है। फोर्थ विच इज़ वेरी क्रिटिकल, मैंने देखा है आप लोग जब इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं या SR के लिए जाते हैं, मेजर इज फॉर इंस्टॉलेशन। इन्होंने इंस्टॉलेशन का कोई रिक्वेस्ट डाला, वहाँ पहुँचे आप लोग, वहाँ पे बता रहे हैं कि सर मैं आपका इंस्टॉलेशन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आपके वहाँ पे S2 फुल है, पोर्ट फुल है या वट एवर। वाई वी टॉक अबाउट दिस, हम इनको क्यों बताएंगे भाई कि S2 फुल है या 4 ही पोर्ट हैं या 8 के 8 फुल हैं? कस्टमर को मुझे क्या बताना चाहिए? क्या ये बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए एग्जैक्टली? अगर ये गए आप इनके घर पे गए, वहाँ पे S2 फुल था,
तो क्या करोगे आप, क्या बताओगे इनको इंस्टॉलेशन के लिए? इसको हम बात करके इसको करवाएंगे, या अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या बताओगे आप? सर फिजिबल नहीं है, एयर फाइबर है तो ठीक है, एयर फाइबर करवाओ, बट डू नॉट टेल एनी कस्टमर। घर की बात है, घर की बात कुल है। मिला के टेक्निकल लैंग्वेज कस्टमर को नहीं बतानी। मैं देखता हूँ कस्टमर ही हमें मतलब ऐसे बात करता है, मुझे लगता है इंटरनल कस्टमर है कि उसने भाई आपका तो S2 फुल है, तो अगर मैं आपको बोलूँगा S2 फुल है, ऐसा लगता है कि ठीक है आपने बता दिया बट आप कर सकते, आप मुझे कनेक्शन दे सकते बट दे नहीं पा रहे। तो आपको सिंपली कस्टमर को पूछना है, खुद ही प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि आप कर सकते हैं इंस्टॉल, हम लोग करवा सकते हैं नहीं करवा सकते। कस्टमर को अगर नहीं करवा सकते, कस्टमर को सिंपली बोलना सर अभी यहाँ पे फिजिबल नहीं है। क्लियर है? आप क्या बताएंगे कस्टमर को, सर यहाँ पे अभी एयर फाइबर की मैंने फिजिबिलिटी चेक करी है, यहाँ पे अभी नहीं हो सकता। वहाँ पे ज्ञान नहीं देना है सर 5G का टावर नहीं है इसलिए मैं दे नहीं पा रहा हूँ। आपको इतना कस्टमर कुछ कहता नहीं लगाओ है। टावर, वो तो बोल देगा टावर लगा दो, टावर लगाना इज नॉट अ इजी जॉब ना। तो आपको सिंपल कस्टमर बोलना सर मैंने चेक किया, जियो फाइबर ये दोनों की फिजिबिलिटी अभी नहीं है, होगी वी विल अपडेट यू, बट राइट नाउ नहीं। डू नॉट टेल हिम निटी-ग्रिटीज कि ये हो रहा है वो हो रहा है एक्चुअली। क्या घर की बात आप बताते हो क्या बाहर किसी पड़ोसी को? नहीं ना। तो दिस इज वेरी क्रिटिकल। फोर्थ, मैंने देखा है कि कस्टमर को कंप्लेंट आती है। कल मैंने एक एस्केलेशन यहाँ पे आया वो अच्छा मनोज यार, वाई हम कस्टमर के, अगर मैं जा रहा हूँ तो कस्टमर को कंप्लेंट हम बोल रहे हैं कि कॉल सेंटर कॉल करो, आप क्यों बोलोगे कस्टमर को कॉल सेंटर कॉल करने के लिए? कस्टमर को कॉल सेंटर नंबर क्यों दोगे भाई? अगर मेरे पास आया है तो आई विल नॉट बी टेलिंग कस्टमर कि भाई मेरे को कस्टमर केयर का नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। भाई आप जानते हो, आप जियो से हो, यू प्रेजेंट जियो, कोई भी इशू है या तो आप रिजॉल्व करो या आप अपने HCMS को बताओ, नजमस है, मनोज है, सबके नंबर आपके पास है, इनसे आप हेल्प। बट यू विल नॉट डायरेक्ट कस्टमर टू एनी ऑफ द कॉल सेंटर या एनी ऑफ द स्टोर। आप एक बार इनके पास बात पहुंचा दो, दे विल रिजॉल्व, अगर आपसे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। लास्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी चीज़ है, प्लीज़ उसको फर्स्ट थिंग सीरियसली अंडरस्टैंड करके अपने, अगर आपको आपसे नहीं हो रहा है HCMS या ऊपर आप पास ऑन कर दीजिए। रुड़की में आपको एक स्टेटस मालूम था क्या हुआ था? रुड़की में मालूम होगा, रुड़की में क्या हुआ, किसी न किसी तो मालूम होगा भाई। पता है क्या हुआ था रुड़की में एक कस्टमर की कंप्लेंट को लेकर? किसी को नहीं पता? पॉसिबल नहीं है यार, आप लोगों को सब कुछ मालूम होता है। हमसे पहले तुम्हारे पास खबर आती है यार तब से। अच्छा, मतलब ये भी आप लोगों का मतलब फुलटे नहीं है, ये भी नहीं कर पा रहे हो। स्ट्रेंज है। इनका अखबार खराब निकला। सो भाई वहाँ पे भी क्या हुआ था, एक अपने JFE के पास कस्टमर की कंप्लेंट आ रही थी रोज, और उसने अपने HCMS को पास किया, दोनों की गलती है। और वो रोज पूछ रहा क्या था मनोज क्वेरी? कुछ नहीं था, कस्टमर का जो दो कनेक्शन थे, उसको एक कनेक्शन उसका वर्किंग दोनों कनेक्शन थे, STB देना उसको था। उसमें से केवल एक कनेक्शन पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जानना था। मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है इस वाले कनेक्शन का, सिर्फ इतना जानना था। कस्टमर 10-11 दिन जैसे के अंदर चक्कर मारता रहा, जब किसी ने तो कोई रिवर्ट ही नहीं किया तो कस्टमर ने एक दिन आके वहाँ पे धमा चौकड़ी मचा दी, सिस्टम है, तोड़फोड़ करी। कस्टमर ने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, इन्होंने कहा कि बता देंगे सर, बताता हूँ 9-10 बार आपने बता दिया। तो आप भी सोचिए, किसी को आप 10 बार आप टेकअप करोगे तो इरिटेट हो जाता है ना, और 10वें बार उसका टोन चेंज हो जाएगा। सो प्लीज़ उस कंडीशन में हम नहीं जाएंगे, और हमेशा वी हैव टू, क्योंकि आप हम लोग कस्टमर केयर पार्ट में तो अपना कूल हमें मेंटेन करना है। ये नहीं कि शोर मचा रहे हैं, यहाँ पे कुछ हमारे HCMS है, कोई बड़ा शोर होता है, कस्टमर चिल्लाया तो ये भी चिल्ला देते हैं, ये हमारा काम नहीं है। अगर कस्टमर चिल्लाया पोलाइटली, अगर कोई भौंक रहा है तो हम भी थोड़ी भौंकेंगे यार, तो व्हाट इज द डिफरेंस? मैं रोड पे जा रहा हूँ, कोई डॉग मेरे पर बात कर रहा है तो मैं ही बात करना शुरू कर दूंगा क्या? सिविलाइज एंड सिविलाइज में डिफरेंस होता है नहीं होता है? बट कस्टमर क्यों चिल्ला रहा है, उसका रीज़न होगा ना, कहीं ना कहीं पेन में होगा। यहाँ पे कई कस्टमर आते हैं, आई हैव ऑल्सो हैंडल दी कस्टमर, बट अगर आप पोलाइटली बिठा के ढंग से अंडरस्टैंड करोगे तो इशू रिजॉल्व। गाली दे रहा, ठीक है, वो उसका यार, उसका ब्रिंगिंग है, या वी मेड हिम टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि वो इस स्टेज में आ गया कि वो गाली दे रहा, बनता है उसका स्टैंड। अगर उसका इशू रिजॉल्व होता क्या वो गाली देता नहीं? सो माई पॉइंट इज, ये एक पोलाइटनेस, ये चीज़ें रखना भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने देखा है एट टाइम्स जहाँ पे हमारे ही HCMS में से उसको मसल पार दिखा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं,
हम तो नहीं करते हैं, जो देख लेंगे, ये क्या होता है भाई? तुम्हें लगता है कि तुम नहीं करोगे तो वो अगर आगे मेल डालेगा तो तुमसे पूछा जाएगा या आप लोगों से पूछा जाएगा, वो करवा लेंगे हम लोग। बट वाई टू हैव दिस सिचुएशन? तो प्लीज़ इस प्रोफाइल में वी हैव टू कूल डाउन, हमें सेंसिबली काम करना, जहाँ पे सपोर्ट है राइट टाइम पे सपोर्ट मांगना। कहीं पे अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप सब आईटी पार्क में आते हैं, हम भी यहीं बैठते हैं, हाईलाइट टू अस, विल करेक्ट। ग्रुप में कई बच्चे मुझसे कॉन्टैक्ट करते थे, तो काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है, उस टाइम पे खैर इशूज़ काफ़ी होते थे, नॉट मैनी ऑफ दी जेफीज यूज टू कॉन्टैक्ट मी, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें यार, वी आर देयर फॉर द रेजोल्यूशन ना। जैसे हम आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं तो आप भी एक्सपेक्टेशन करते हैं, यू टू रिजॉल्व इट। तो ये 4-5 चीज़ें वी हैव टू इंश्योर। लास्ट इज CSAT, हम कंप्लेंट रिजॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टॉल SR कर रहे हैं, चाहे वो एंटरप्राइज कर रहे हैं। एंटरप्राइज की SR कौन कौन करते हैं यहाँ पे? ओके, सो एंटरप्राइज की SR इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। एंटरप्राइज की SR भी आप लोगों को टाइमली क्लोज करनी। कितना घंटे का टाइम है एंटरप्राइज का? 4 घंटे। तो भाई 4 घंटे में रिजॉल्व करनी है, तो भी CSAT लेना। So these are the small things I have recapped, बाकी they will take you through, है ना? और अगला वाला महीना देखिए हमारी SRs कंट्रोल में, तो लेट्स इंश्योर कि वी आर डिलीवरिंग द बेस्ट। IT पार्क को हम ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है भाई? अच्छी में हाँ जी सर, ठीक है ना? हमेशा IT पार्क नीचे नहीं टंगा रहेगा भाई। आप ही के एक लड़का था जो कि नेशनली नंबर 1 था, वो लड़का आई डोंट नो है कि नहीं है अभी? प्रदीप है, हाँ ये देखिए प्रदीप नंबर 1 था कंट्री में। सो वेरी गुड है प्रदीप। अभी आई डोंट नो अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हम लोग, काफी टाइम से नहीं देख रहे। सो प्रदीप नंबर 1 इन द कंट्री था, है ना? तो सेम हमें चाहिए दोबारा से। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। और हमने कोई कमी नहीं है भाई, काशीपुर हमेशा नंबर 1 की जगह IT पार्क में कोई कमी है क्या? दैट इज द थिंग, लेट्स डू इट नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड। अभी हम लोगों का कोई कंप्लेंट पेंडेंसी नहीं है, तो लेट्स ड्राइव इट एंड लेट्स मेक IT पार्क नंबर 1, राइट? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है। तो 2 चीज़ें जो मैं आपको SR अपनी कंट्रोल में, सब कुछ आपके हाथ में।